जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारत सरकार के द्वारा इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर एक कमेटी का गठन किया गया है, जिससे कि हम बांग्लादेश के सिचुएशन को हमेशा देख पाएंगे और किस प्रकार के उसमें प्रोसेस आउटकम हो सकते हैं, उस पर भारत सरकार की नजर रहेगी। तो चलिए जानते हैं कि ये कमेटी है क्या, हेड कौन करेगा और अभी बांग्लादेश में क्या कुछ चल रहा है। भारत बांग्लादेश की सीमा पर लगातार जो है बेसक अपना पहरा दे रही है। बांग्लादेश के बहुत सारे ऐसे हिंदूज हैं जो कि भारत की सीमा पर आके खड़े भी हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि भारत हमें अपने देश में आने का अवसर दे। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा फ्राइडे को ही एक कमेटी का गठन किया गया है, जो कि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर चल रहे जो सिचुएशंस हैं उनको मॉनिटर करता आएगा। इस कमेटी में टोटल आपके 6 मेंबर्स शामिल हैं और इस कमेटी को हेड किया जाएगा बीएसएफ के एडिशनल डायरेक्टर जनरल के द्वारा, जो कि ईस्टर्न कमांड से बिलोंग करेंगे। 6 सदस्यीय जो कमेटी है उसमें पहले तो आपके एडीजी रहेंगे, दूसरा एंड विल हैव अ आईजी ऑफ बीएसएफ फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स साउथ बंगाल, आईजी बीएसएफ फ्रंटियर हेडक्वार्टर त्रिपुरा, मेंबर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, लैंड स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एलपीएआई एंड सेक्रेटरी एंड इट्स मेंबर। तो ये आपके टोटल 6 सदस्यीय समिति है। मेनली इसमें बीएसएफ और लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सदस्य रहेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत और जो बांग्लादेश की सीमा है वो 4096 किलोमीटर की है और इतनी लंबी सीमा पे जो है हमको पहरे को भी लगातार बनाना है। जो बांग्लादेश में टर्मोइल चल रहा है वो पॉलिटिकल क्राइसिस है और इसी बीच बांग्लादेश की आर्मी के द्वारा एक इंटरिम गवर्नमेंट 14 सदस्यों की बनाई गई है, जिसको हेड कर रहे हैं नोबल लॉरेट मोहम्मद यूनिस। तो हम कह सकते हैं कि वो अंतरिम प्रधानमंत्री उसके बने हुए हैं और अभी तक ये पाकिस्तान आपके अमेरिका में थे। बहुत लोगों के द्वारा कहा जाता है कि ये CIA के एजेंट हैं और अमेरिका के द्वारा बांग्लादेश में ये सिचुएशन उत्पन्न करवाई गई है और अब अमेरिका ने जो है इनको बांग्लादेश का इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से बांग्लादेश का नक्शा है और भारतीय जो बीएसएफ है चारों तरफ जो है हमारे भारत बांग्लादेश सीमा पर अपना पहरा दे रही है। वहीं पर खबर ये भी आ रही है कि बांग्लादेश में 1200 कैदी जेल तोड़कर भाग गए हैं और ये माना जा रहा है कि इनमें से बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जो कि टेररिस्ट हैं और भारत की सीमा में इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं। इसी कारण से इस 6 पैनल कमेटी को बनाया गया है। जैसे ही मोहम्मद यूनिस के द्वारा शपथ ली गई तो भारत के प्रधानमंत्री ने अपने तरफ से प्रतिक्रिया दी और उनकी इस बार का जो स्टेटमेंट या फिर हम कह लें मैसेज है बांग्लादेश को, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा, माई बेस्ट विशेस टू प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस on the assumption of his new responsibilities. We hope for an early return to normalcy, ensuring the safety and protection of Hindus. तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इतने सालों में पहली बार हिंदूज का नाम लिया गया है और इन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदूज साथ ही साथ जो अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। इंडिया रिमेन्स कमिटेड टू वर्किंग विद बांग्लादेश टू फुलफिल देयर शेयर्ड एस्पिरेशंस ऑफ बोथ आवर पीपल फॉर पीस सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। तो भारत की तरफ से एक साफ और एक अच्छी प्रतिक्रिया आई है। हम कह सकते हैं कि जो बांग्लादेश क्राइसिस है उसके बाद प्रतिक्रिया आई है। अगर हम शेख हसीना जी को देखें जो कि बांग्लादेश के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे और ये अब भारत में है। आफ्टर रूलिंग बांग्लादेश फॉर 20 आउट ऑफ द लास्ट 30 ईयर्स, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना फ्लेड द कंट्री फॉलोइंग हर 4th कंसेक्यूटिव इलेक्शन विक्ट्री इन दी जनवरी। तो अभी हाल ही में इन्होंने इलेक्शन जीता था, लेकिन वहां पर जो है हम कह सकते हैं कि फॉरेन प्रेशर में इस प्रकार के वायलेंस आपके कंडक्ट किए गए हैं। ये अभी हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में है, भारतीय वायुसेना के संरक्षण में है और अभी ये दूसरे देश में असाइलम की तलाश कर रहे हैं। यूके से इनकी बात चल रही थी लेकिन यूके ने मना कर दिया था और फिनलैंड ने कहा है कि हम इनको जो है अपने देश में आने देंगे। वहीं पर सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश में किस प्रकार से हिंदू हितों की आपकी सुरक्षा की जाए। हसीना के लड़के के द्वारा जिनका नाम वाजिद जॉय है, उन्होंने कहा कि माई मदर नेवर ऑफिशियली रिजाइन, शी डिडंट गेट द टाइम, यानी कि उन्होंने
ऑफिशियली रिजाइन नहीं किया है, उनको रिजाइन करने तक का मौका नहीं दिया गया था और प्रेशर में जो है उनको रिजाइन करवाया गया एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के माध्यम से, जिससे कि वो बांग्लादेश से बाहर आए हैं। और उन्होंने ये तक कहा कि हम बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को चैलेंज ज़रूर करेंगे और जल्द से जल्द जब चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी तो शेख हसीना बांग्लादेश को जा सकती हैं। The protest initially led by the student demanded the abolition of the quota system and eventually called for Hasina's resignation. The government's response, including the labeling protesters as terrorists and astonished, further inflamed the situation. वैसे तो ये जो है यहाँ पे कोटा की कोई बात नहीं थी, ये जो रिजर्वेशन की बात थी वो सुलझा ली गई थी, लेकिन एकाएक फिर से चिंगारी भड़की और शेख हसीना को वहाँ से जाना पड़ा। Harsan said the formation of a caretaker government without Hasina's formal resignation can be challenged in court. He also expressed confidence that the Awami League, Hasina's party, would contest the next election, which he must be held within 3 months. तो 3 महीने के बाद वहाँ पे इलेक्शंस होंगे। इनके लड़के के द्वारा कहा गया कि अवामी लीग उसमें आपका ज़रूर लड़ेगी और इन्होंने कहा, ये भी कहा इनके लड़के ने कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी जो है बांग्लादेश में जाकर चुनाव लड़ूंगा। तो इस प्रकार से बांग्लादेश की सिचुएशन चल रही है। भारत उस पर अपनी निगाह बनाए रखा हुआ है। इसी कारण से 6 सदस्यीय समिति का गठन भारत के द्वारा कर दिया गया है। आगे के विश्लेषण के लिए हमसे आप जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक शेयर करें। दीज आर दी कोर्सेज रेलवे क्रैक एग्जाम बंडल टेस्ट सीरीज सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो और रिटन कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।